जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का, भावी वर्दी धारकों का। देखिए दोस्त, ये सीरीज जो हमने यूपी स्पेशल के लिए शुरू की है, जहाँ पे पूरा फाउंडेशन आपको मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर का बेस मिलेगा, बेसिक से हर चीज़ें कवर कराई जाएंगी। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हैं तो विश्वास मानिए, यकीन मानिए, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और गारंटी इस बात की है कि आपका मैथ का डर भी खत्म होगा, साथ में प्रत्येक चीज आपको समझ में भी आएगी। अगर आप अभी आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो दोस्त, इसके पहले जितनी वीडियो बनी है या पढ़ाई जा चुकी, आप उन वीडियो को सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे और साथ में आप अपने साथियों तक भी इसे शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास में और सीखते हैं चीजों को। चले दोस्त, तो आज जो हम लोगों की क्लास होने वाली है, ट्रायलिंग जीरो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। ठीक है, आज की जो क्लास हम लोग रखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, शेषफल प्रमेय। तो आप छोटी सी हेडिंग लगा सकते हो दोस्त, क्या? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? शेषफल प्रमेय। दोस्त, ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं, जहां कंपटीशन का कोई ऐसा एग्जाम बना नहीं जहां यहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना मिले। 110% इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक को सीरियस होकर अच्छे से समझोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन उठाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, चीजों को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कल को आपके सामने, दोस्त सुनो ना, मान लो आपके सामने आ गया 48 इंटू में 47, 47 इंटू में 49 इंटू में 52 इंटू में 53 इंटू में 51 करके आ गया। ठीक है, सपोज दैट ऐसे कोई नंबर आ गए और इसको जो डिवाइड किया गया, इन सबको डिवाइड किससे किया गया? 50 से डिवाइड किया गया है। देन आपको क्या बताना है, इसमें शेष क्या होगा। एक ऐसा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस नंबर के बारे में यह जिक्र किया जा रहा है कि यह नंबर किससे डिवाइड किया गया है? 50 से। 50 से अगर हम इसे भाग करते हैं तो इस कंडीशन में शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या आप सबसे पहले इन नंबर को गुणा करने जाओगे? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्या आप इस नंबर को गुणा करके सॉल्व कर सकते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा? बोलो, अगर ऐसा कुछ है तो दोस्त एक बात बताओ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके सामने 48 इंटू में लिख दिया मैंने 52, और इसको डिवाइड किससे करना है? 50 से। किससे करना है? 50 से। इस नंबर को बना सकते हैं आप? इसमें क्या आप शेषफल निकाल सकते हो? क्या इस नंबर में आप शेषफल बना सकते हो? आखिर इसका शेषफल क्या होगा? तो ये तो छोटा नंबर है, और छोटा नंबर है तो इसका हमें गुणा करना आसान लगता है। क्या मैं इसका गुणा कर सकता हूं? बोलो, कितना आएगा इसका गुणा? 2 बेटा, इन दोनों का पहले आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मल्टीप्लाई भी तगड़ा आप करेंगे, नंबर को ऑब्जर्व थोड़ी करोगे आप, है ना। कितना आएगा? 24। बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 24। जब आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे जाके, अब ये ना करना सर हमको मल्टीप्लाई नहीं आता, हमको पहले मल्टीप्लाई सिखाओ। क्या ऐसे करें? मल्टीप्लाई ऐसे करें कि 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 1 9, है ना। फिर 5 8 का 40 का 0 और 5 को 20 और 4 24, फिर जोड़े 6 9 2 4, ये किए होंगे। तो ये वाला काम जो है ना, ये गुणा वाला काम आप अपने घर पे करिएगा। ठीक है ना। बाकी अगर इस नंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते तो ये जो संख्या है, ये 50 से 2 कम थी, वो वाली 50 से 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि ये नंबर 50 से कितना था? 2 कम, और ये नंबर क्या था? 50 से 2 ज्यादा। अगर देखने से थोड़ा बहुत, अगर हमने मैथ वगैरह देखा होगा कहीं, तो क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है? क्या a माइनस बी, a प्लस बी वैसे होता क्या है?
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर करोगे 50 का स्क्वायर होता 2500 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 2500 में 4 घटाओगे तो क्या बनेगा? इतना तो आपको ऑब्जर्व करना ही था। इसके बाद सुनो ना, हमें अभी तो आंसर मिला नहीं, हमको कहां से आंसर मिलेगा? जब इस संख्या को हम भाग किससे करेंगे? 50 से। क्यों भाई? अगर मैं इसे 50 से भाग कर रहा हूं तो देखो कितनी बार जाएगा। 50 को 4 से काहे करते? 50 अट्ठे कितना होता है बेटा? 200। बोलो 50 को 200 होता है या 50 अट्ठे 200 होता है? गजब लड़के हो यार, 4 बार में होगा। मतलब अगर हम गलत करें तो तुम हाँ है करियो खाली सीधा, है ना? तो 50 से 4 बार करोगे तो कितना आएगा दोस्त? 200। यहां बच्चा 4, यहां 9 और इधर से 6 उतारोगे आगे कि नहीं? है ना? अब बोलो कितनी बार जाएगा बेटा? ये 9 बार में जाएगा। 9 बार में ले चलो इसको जरा। 9 जीरो जा 0 और 9 पचे का बोलो 45। कितना बचा इधर से? 6 और यहां 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। कितना आया? अभी बताओ ये कितनी बार जाएगा? अब ये 9 बार जाएगा। नहीं दोस्त, एक बात बताओ अरहम, अगर ये 46 बचा, हमें बताना क्या है? शेष बताना। पॉइंट लगा देंगे तो आगे कहानी, तो फिर हमें आगे तो स्वाहा का हो जाएगा। तो क्या स्वाहा बनाना है इसको? नहीं, हमें तो क्या देना? शेष बताना। बोलो शेष कितना आएगा? कितना आएगा? मतलब 46 कब किस केस में आएगा? जब हम इन दोनों नंबर का क्या करेंगे? पहले तो गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं अपना आंसर आएगा। किनका हमने गुणा किया? हमने गुणा किया 48 का किसके साथ? 52 के साथ। यही कुछ किया गया था, तभी आंसर आया था। क्यों भाई? अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? अगर मैं 50 वाली बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये 48 था, ये 48 जो संख्या थी, ये 50 से कितना कम थी? लिख दो। कितना कम थी? मैंने लिख दिया, ठीक। अब ये कितनी ज्यादा थी? तो बोलो बीच में क्या लगा हुआ है? उस हिसाब से 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 आना चाहिए। 4 आएगा, लेकिन काहे में आएगा? बोलो प्लस माइनस माइनस। अब यानी 50 से जब भाग कर रहे हैं तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है? माइनस का 4। दोस्त, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक भाग की सीरीज सॉल्व कर रहे हो और अचानक से कहीं बीच में माइनस आ जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब हम ऐसे भाग करते करते जा रहे हैं, अचानक से माइनस आ सकता है? कभी नहीं पॉसिबल है। तो ये जो शेष किस में आया? माइनस में। और इसे हमें क्या बनाना है? प्लस। तो कैसे बनाओगे? कुछ ना करो, अगर ये शेष माइनस आ गया तो इसी से एक बार घटा दो सीधे, तो 50 में 4 गया, कितना आएगा? बोलो इसका आंसर कितना था? कितना था? शेष कितना बचा था? 46। ऐसे भी बना सकते। अब आप बताओ, ये चीज आसान है या गुणा भाग करने के बाद आसान है? वो सही है। रुको जरा, थोड़ा सा सब्र करो, इसको जरा करो, फिर नोट करिएगा। इसको अब बनाओ जरा, कि इतना बड़ा गुणा तो नहीं करवाएंगे, है ना? ऐसे थोड़ी गणित मंथन इस कोचिंग का नाम है, गणित में ही तो जादू है ना। चले दोस्त, बनाएंगे आपके? हम बना दे। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, ट्राई करोगे? ऑप्शन? अरे वाह, जिंदगी में जरूरी नहीं कि हमेशा ऑप्शन ही मिले। तो आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो, गुणा करके इसको सॉल्व करना तो पॉसिबल, क्या लगता है कि आप इसे गुणा करके सॉल्व कर पाएंगे कभी? इस जीवन में तो नहीं आएगा। तो देखो जरा, बोलो ये नंबर कितना कम है? ये नंबर और ये नंबर, है ना? ये नंबर कितना ज्यादा है? 2। और ये नंबर कितना ज्यादा था? और ये
पक्का है? माइनस माइनस क्या हो गया होगा? प्लस, लेकिन एक माइनस रह जाएगा कि नहीं भाई? ये माइनस तो कट गए होंगे, लेकिन एक माइनस बचा होगा। अब 3 दूना के 6 और 6 जहां का काहे का, और भाग किससे कर रहे हो? क्या पॉसिबल है कि माइनस में आंसर आ जाए? बोलो, पॉसिबल है? नहीं है। तो बोलो इसको एक बार इससे घटाओगे कि नहीं? अब 50 में 36 घटाओगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। अच्छा, तुम्हारा भागो अलग है, घटाना है इनका 50। नीट मान ले रखा बेटा, जेई वाली अब लिया करो, ठीक है ना। तो 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 14। और आसान है कि इसका शेष भी कितना आएगा? अब बेटा कोई भी मेथड दुनिया का अपना लो, अगर 14 के अलावा कोई आंसर आ जाए तो बताइएगा, 110% यही आंसर रहेगा, आप कितने भी मेथड यूज करें। तो अब आपको लग रहा होगा ये आसान आपको करना है, शेषफल प्रमेय में ऐसा काम करके आओगे या फिर सबको गुणा करके आओगे? संजीव भाई क्या करोगे? यही ज्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, तो गुणा वाला देखो यार, मैंने एक चीज कहा, अगर मेरे से मैथ सीखना है आपको, बस आपको 10 तक पढ़ना आना चाहिए। 10 तक पढ़ना आना चाहिए, 20 तक के वर्ग हो जाए तो काम चलेगा, नहीं भी है तो 10 तक पढ़ा रखो, हम सारी मैथ सिखा देंगे, इससे ऊपर नहीं पढ़ाते हम। कोई नहीं, जो आता सब बढ़िया है। चले अगले क्वेश्चन दिया जाए, फिर ट्राई करिएगा, आवाज नहीं दोस्त। If this number should be divisible by 25, then what is the remainder? अगर ये संख्या 25 से विभाजित होनी चाहिए तो ऐसे कंडीशन में आपका शेष क्या आएगा? तेरह में भी चांसेस है। 13 आ रहा है पक्का? और जरा देखते हैं, इसको किससे डिवाइड करना बेटा? 20 है ना, 25 से करना था। ये नंबर कम है या ज्यादा? कम है। कितना? और ये संख्या, ये नंबर, और ये माइनस, और ये खत्म। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 दूना 6 दूनी के भाग किससे कर रहा हूं? अब आप बताओ, ये प्लस में है या माइनस में? अब कब घटाते थे? जब माइनस में आता था। यहां किस में है? प्लस में है ना। आवाज नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए, सुनो ध्यान से, अंश का मान हर से क्या है? छोटा है। छोटा हम बड़ा लगा दिए महाराज, देख लो, बोल रहे हैं छोटा लगा दिए, बड़ा वाला। अंश का मान क्या हो जाए? हर से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अंश ही क्या होगा? शेष होगा। तो बोलो यहां पे शेष कितना आएगा? क्या होगा? अगर कभी अंश का मान हर से छोटा हो जाए, न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में न्यूमरेटर ही या अंश ही क्या होगा? शेष होगा। जबकि अगर अंश का मान निगेटिव होता, अंश का मान क्या हो? निगेटिव हो। दूसरा नोट पॉइंट यही लिख देते हैं नोट करके, यदि अंश किसमें है? माइनस में है, तो रियल शेष, रियल रिमाइंडर या रियल शेष
निकालने के लिए क्या करोगे दोस्त, क्या करते हो, बताओ क्या किए थे अभी आप, निकालने के लिए हर से घटा देंगे, कर लोगे कि नहीं। अरे अभी मान लो जैसे पहले के क्वेश्चनों में ऊपर माइनस में आता था तो आप नीचे वाले से हटाते थे कि नहीं। अब इस बार क्या किया जाए, जब दहेज में ही प्लस में आ गया तो हम काहे मना करें, है कि नहीं। तो हमारे पास अंश बोलो कितना होगा, 12, 12 भी होगा, कोई आपत्ति, कितना आएगा 12, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़े। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन बना दो। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, दोनों ही पॉइंट आपको नोट करने हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नोट्स बनाओ, है ना। हाँ, अगर यहां तक किसी बच्चे को थोड़ी सी भी आपत्ति हुई हो, समझने में कोई दिक्कत हो तो बता देना। किसी को कोई आपत्ति जैसा नहीं ना, तो बढ़े आगे फिर, बढ़े बेटा इधर सालनी एंड। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं, शायद हम लोग बना पाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे चलो इस बार इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों को देना ही है, इट्स कंपल्सरी। ट्वेंटी में भी पॉसिबिलिटी हो कि आप सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप सही हो दोस्त। कितना आएगा दोस्त, 17, 17 आपका नहीं है बेटा बच्ची। चलो देखो बोर्ड पे, डिवाइड किससे करना बेटा इसको, है ना 23 से। क्या ये नंबर 23 से ज्यादा था, बोलो कितना, ये एक ज्यादा था और ये एक कम था, ये 3 की कमी थी, इसमें 2 की, ऐसा ही कुछ। क्या कितने माइनस है, ये वाले तो दोनों हट गए, एक रह जाएगा, 3 दूना के 6, ऊपर आया माइनस का, ऊपर क्या आएगा, सब गुणा करो तो माइनस, और डिवाइडेड बाई 20। बताओ मान काहे में आ गया, क्या पॉसिबिलिटी है कि शेष माइनस में आ जाए। तो फिर क्या करोगे, इस संख्या को एक बार घटा दो, 23 में 6 घटा दो, कितना बचेगा, और 17 ही इस क्वेश्चन का जवाब बैठेगा। क्या समझ पाए हैं हम लोग इन चीजों को, बताओ। क्या मैं उम्मीद करूं कि मैं थोड़ा आपको सिखा पाया हूं, बताओ। कोई ऐसी पॉइंट या कोई ऐसी चीज जहां पे हाँ कि नहीं सर ये वाली बात एक बार और बता देते तो शायद हमें और अच्छे से समझ में आ जाता। 21 की जगह पर 2100 होता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर 21 को तोड़ के 100 के उसमें रिस्पेक्ट में तोड़ देते। जैसे आप कह रहे हैं 2100 मान लो होता, तो क्या मैं इसको तोड़ के 21 इंटू में 100 लिख सकता हूं कि नहीं। फिर मैं 23 का पहाड़ा इस 100 के नजदीक ले जाते, फिर ये एक हमारे पास पॉसिबिलिटी चांसेस है। फिर वहां पे प्लस का 12 आ जाता, या 100 के नजदीक में क्या होता, 23 दूना 46 दूना 92, यानी कि माइनस का 8 आ जाता जाके। भाई 92 पहुंचते हैं आप 100 के पास में, तो 8 की कमी रह जाती, तो वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो, हाँ जी
बनाओ। चलिए आप लोग बनाइए जल्दी से। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जो भी बच्चे इस समय हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे या ये वीडियो बाद में देखते हैं, तो अगर आपको चीजें क्लियर हो रही तो आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आंसर जरूर कमेंट करें, और साथ में सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। अगर आपको लग रहा होगा मेरी मेहनत सक्षम है या मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं, तो आप भी हमारी मदद करें। चलें दोस्त, बहुत जल्दी हम लोग है जो है एक नई चीज यहाँ पे संजीव ऐड कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है हम डेली अब लाइव सेशन भी चलेगा अपना, ऑफलाइन भी पढ़ोगे, शाम को लाइव भी मिलेगा आपको। ऐसे जो रिकॉर्ड फॉर्म मिल रही हैं, अब लाइव फॉर्म में आपको मिलेंगी चीजें। चले दोस्त बनाया जाए। इसका शेष कितना आया है? नहीं मतलब क्या, कुछ तो आना चाहिए आंसर। बहुत गजब के ऐसे आ रहे होंगे आपकी, उम्मीद करें। कितना है बेटे आपका? 77। आप बताओ। देखिए दोस्त, मैं जब दोनों नंबर को मैंने ऑब्जर्व किया, बोर्ड पे आओ, मैंने जब दोनों नंबर को ऑब्जर्व किया, देखो जरा, इसको मैं काट दूं 18 दूना 36, कोई आपत्ति तो नहीं। ये 2 से कट गया कितनी बार में? 12 बार। जब ये पूरा कट गया तो नीचे बचा क्या? कुछ भी बचा है? जब कुछ बचा ही नहीं तो शेष क्या आएगा? हो गया आंसर। कितना आएगा शेष? 0। अब आप इस क्वेश्चन को मोबाइल में गुणा करिए, और गुणा करने के बाद देखो शेष का, जैसे ये संख्या आप इसको मोबाइल में गुणा कर डालो, ठीक, गुणा करोगे, उसको भाग करोगे 36 से, अगर पूरा पूरा कट गया होगा, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब शेष नहीं बचा। भाई अगर पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, तब तो मानेंगे शेष बचा होगा, मतलब कंप्लीट हो गया ना, इसका मतलब शेष कुछ बचा होगा। अगर शेष बचता तो वो पॉइंट लगा के आगे सॉल्व करते कि नहीं, इसका मतलब शेष कुछ भी नहीं बचा होगा। तो इस क्वेश्चन में शेष क्या आएगा जी। अब आप इसको पता नहीं क्या क्या बना रहे थे, है कि नहीं? कितना आया शेष? अरे छोड़ो यार, आप हमको बताओ, जब आप 36 से भाग के तो आंसर पॉइंट में आया या नहीं? पॉइंट में अगर आएगा तो मतलब शेष बचा होगा, और पॉइंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब शेष केस सॉल्व हो गया। बढ़े आगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या तुम लोग गलत कर क्या होगे? अच्छा जी, चले फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़े। यूपीपी वालों, इस क्वेश्चन को ना भयंकर वाला इंपॉर्टेंट बना दो। इंपॉर्टेंट भयंकर वाला बेटा, दहाई का मतलब समझते हो? वंस और एक टेंथ प्लेस, यानी कि जो 10th प्लेस पे आएगा उसके बारे में बताना है आपको। सर जी तो 0 नहीं है दोस्त, गलत है। दहाई का अंक बताना, दहाई में 0 आएगा? बच्चा जब आपसे कभी ये पूछा जाए वर्ड, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना चीजें दी जाए, आपसे क्या बोला जाए, क्या निकालना है? 10th प्लेस, दहाई का अंक, तब भी हमेशा आप उस कंडीशन में, भाई दहाई कब मिलता है? इकाई दहाई कब मिलेगा? जब भाग किससे करोगे? जब कभी आपसे कहा जाए दहाई का अंक निकालना, तो हमेशा भाग किससे करोगे? 100 से। तो अब 100 से भाग कर लो इसको। कितना? 3।
और जरा इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 100 से। ये नंबर कितना कम? 2 की कमी 100 में, ये 3 की कमी, ये 2 ज्यादा और ये बोलो 3 ज्यादा। 3 दूना के 6, देखो ये कट जाएगा ना दोनों, 6 गुणा 6 से कितना आएगा? 36। ऊपर कितना आएगा? भाग किससे कर रहे हो भाई? अगर ये शेष बचा है तो ये शेष कब बचा होगा? जब ये शुरू में रहा होगा। तो इसकी इकाई प्लेस क्या रही होगी? और दहाई की प्लेस में 3। अब आप चाहो तो ऊपर वाले नंबर को गुणा करके देख लो, गुणा करके देखोगे लास्ट में देखना 36 ही आएगा। गुणा करके देख लो, लास्ट में क्या आया? 36। 36 है तो इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक, तभी तो हम लगा लिए। आप ना बताते तो हम लगा भी ना पाते। वही तो, ठीक है। तो जब कभी हो सकता है एग्जामिनर आपसे लैंग्वेज खेल जाए, वो ये ना कहे कि 100 से भाग करो, वो कह दे दहाई का प्लेस निकालो, तब आप क्या करोगे? 100 से। अब आप इस चीज को नोट करके यहां लिख दो। क्या लिखोगे? नोट करके। यदि दहाई का अंक निकालना है तो सदैव ही भाग हम 100 से करेंगे। पक्का बना पाओगे ना? बढ़ो आगे। इस संख्या में आखिर शेष क्या होगा? माइनस का 101। शेष पूछ रहे बेटा, मैं भी आप सही हो सकता है सही हो और गलत भी हो सकते हो, है ना। चलो देखो, सबसे पहले आप इसको डिवाइड किससे करेंगे? 200 से। ये कितना ज्यादा है? 1। ये कितने की कमी? 2 की। इसमें कितनी कमी? 3 की। अच्छा ये बताओ, जैसे 201 है, 201 को अगर 100 से भाग करोगे तो शेष कितना बचना चाहिए? 1 ना। 100 दूना 200, तो यानी कि यहां से कितना बचा होगा? 1। और यहां पे कितने की कमी रह गई? कितने हैं? माइनस 1। ये काट दो, 2 तियां 6 तियां के 18, यानी ऊपर माइनस का 18 भागे कितना आया? 100। क्या ऐसा? हाँ 201 को जरा तुम 100 से भाग करो, कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा ना। अब आप बताओ जरा, क्या माइनस में शेष लाना पॉसिबिलिटी है? हाँ क्या पॉसिबल है? तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आप ना 100 में से 18 हटा दो, फिर तो बचेगा कितना? यही आपका क्या है? कर पाएंगे? बहुत बेसिक से चीजें उठाए हैं। 197, ये 200 होता तो पूरा पूरा कट जाता। 197 अभी यहां नहीं पूछे हो कि 98 कैसे कम कर दियो, वहां पूछ रहा है। अगर 197 ये 200 होता तो पूरा कट जाता कि नहीं? अब 200 होने के लिए कितने की कमी रह गई? 200 से। हाँ मतलब 100 का मल्टीपल ढूंढेंगे। 100 का रहम बच जाइए हो ना आपकी बात। पूरे इतना खांसरा प्राणे निकाल देगा लग रहा है। देखो तो ये 197 200 से कितना कम है? 3 की कमी है, तो 3 कम कर देंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गई चीजें?
हाँ, अभी भी किसी बच्चे को कोई आपत्ति जैसा हो तो बताइएगा। पक्का है? थोड़ा सा नोट कर लो फिर आगे बढ़े। जल्दी करो ना थोड़ा सा। अब आप ज्यादा प्रयास न करो, मैंने मान लिया तुम्हें खांसी आ रही है। एक पहले दवा आती थी खांसी के लिए, कोरेक्स, अभी आती है कि बंद हो गई? रीजन था उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती थी, तो जो स्टूडेंट होते थे बच्चे वही पीते थे। हम लोग जब आवाज नहीं, एकेडमिक टाइम था तो एक वो आता था व्हाइटनर, आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना होगा व्हाइटनर। मेरे एक दोस्त था इस समय जो है जॉब कर रहे हैं, आवाज नहीं, नेवी में है इस समय। वो क्या करता था, रुमाल में व्हाइटनर डाल लेता था, पूरा दिन ऐसे लगा ले, रिचार्ज, गजब का रिचार्ज था उसका, है ना। देखो भाई, आप लोग आवाज तेजी से ना किया करो, क्योंकि आप लोग आवाज जब कर देते हो तो मुझे ये बाद में एडिट करने में बहुत फिल्टर लगाने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो आवाज जो है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए बच्चा। एक क्वेश्चन और लगाओगे ना आप, देखो जरा। इसमें शेष बताओ जरा। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड कर रहा हूं तो इस कंडीशन में शेष जल्दी। जब हम आपको गुणनखंड निकालना सिखाए थे तो उन गुणनखंड निकालने में, फैक्टर निकालने में, मैंने आपको सम गुणनखंड निकाला, विषम निकलवाए, टोटल गुणनखंड निकलवाए। एक चीज उसमें हमने छोड़ा था, वो था गुणनखंडों का योग, है ना। जितने भी गुणनखंड आएंगे उनका जोड़ा कैसे जाएगा वो अभी नहीं निकलवा, मुझे याद है क्यों मैंने रोका है, उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपका दिमाग कितना चलता है, एक एक चीज को कैसे आपके दिमाग में सेट करना, नहीं कुल नहीं, जो भी जैसे सम गुणनखंड आ गए, जितनी भी उनकी संख्या उन सबको जोड़ा जाए कैसे, वो चीज योग है ना। अभी उसको रोक दिए थे इसलिए कि आप चीजें जो है थोड़ा आपका माइंड ओपन हो जाए तो मैं उसको सिखा पाऊं, नहीं ऐसा हो जाएगा कि आप बोर होने लगोगे, है कि नहीं। सोलह पंचे चले बेटा। देखो इसको हमें डिवाइड किससे करना था, 16 से करना था। अगर मैं इसको देखो 16 छंग 96 तक तो पूरा चला गया होगा, बचा कितना होगा 2। और यहां पर 1, 16 चौको 64 होता है, 1 बढ़ गया, और 16 सत्ते 112, 1 बढ़ गया, तो 2 1 कम के भाई, ऊपर सब प्लस में है ना, है कि नहीं भाई। ये वाला 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 करोगे तो ऊपर कितना आएगा 2। भाग किससे कर रहे हो, काहे माया, प्लस में तो घटाने की जरूरत, अंश का मान हर से छोटा होता है तो अंश ही है भाई। डिवाइड किससे करेगा धेड़े,
ये आपका क्या बोलते हैं, आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हो या नहीं, है ना। मेरा काम है बता देना। चले अगले क्वेश्चन पे। अब जरा देखिएगा, मैं शेष बताऊं, इसमें आप रिमाइंडर बताइए, शेष बताइए। कितना आएगा? 3, 8 और बताओ 16। गधे, अंश 16 का भी हो सकता हर जब 9 है तो बुद्धि लगाओ संजीव भाई। शेष हमेशा हर से छोटा आएगा ना, बड़ा कैसे हो सकता है? 7, 3, 8 अपना अपना लगाओ तुम लोग। बार संजीव पीछे मत पलटो, बात नहीं। सौरभ बताओ बेटा, बेटा कितना आया? 6। और देखो अगर मैं इसको भाग करूं 9 से, मैं इसको 9 से, यार एक तो तरीका देखो, सुनो ना, सबसे बढ़िया तरीका अपना वो वाला, सबका जोड़ लो, उससे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। जैसे 182 में जोड़ना कितना, तो जोड़ने वाला तरीका लगाते हैं ना, काहे फर्जी वाले काम कर रहे हैं। तो पहला तरीका मेरा जोड़ने का होगा ना, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13 के, फिर 5, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21 और 9, 30, और इधर से कितना बचा था? 30 और 1, 31। अभी एक बचा है, एक में 3 जोड़ो कितना होगा? 4, यानी कि 413 को मुझे डिवाइड किससे करना है? और 9 चौक कितना होता है? 9 चौके 36, बचा होगा 5, 53, और 9 बचे का 45, कितना बचा होगा? एक तो तरीका ये है, क्यों बेटा, एक तो तरीका अपना ये रहा कि हम सीधे सीधे जोड़ लें, है कि नहीं। अच्छा, सीधे जोड़ने में दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि नंबर छोटे थे। नंबर क्या थे? छोटे थे, तो आसान था। लेकिन क्या मैं जोड़ने में गलती भी तो कर सकता हूं ना? नहीं कर सकते। चलो आ जाओ, 93 को 9 से भाग करो कि कितना बचेगा? 9 दहामा 90 प्लस का, यहां पे 9 9 कितना होता? बचा होगा कितना? यहां पे देखो 90 का 20 बार में 180 निपट जाएगा कि नहीं? 180, अरे 9 दूनी 18, यानी 180, तो बचेगा कितना? 2। यहां पे 9 6 कितना होता है? 54 में कितना मिलेगा? 54 और 2 56। अब बोलो कितना हुआ? 2 2 4 3 7 और 1, ऊपर कितना बचा? यहां कितना बचा? क्या आसान है? आसान तो है, हम ले आते हैं, लेकिन सारी जगह कुछ नहीं है, थोड़ा चलता है। बिल्कुल। चले, हर क्वेश्चन, जो भी नया क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें कुछ नई चीज सीखने को मिल रही कि नहीं?
अगर मैं इसे 1261 से भाग करूं तो शेष बताइए। नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल, एग्जामिनर आपका रिलेशन में आता है जो नहीं आएगा, कह दोगे कि नहीं इसको मत दो। बाबू जी ऐसा मत बोलना कभी कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो निकालो शेष क्या आएगा। ए मोबाइल ना करो ना, मोबाइल हैंग मार जाएगा। 4 अक्षर के बाद आपका ई लिख के आ जाएगा, ठीक, और बोल देगा ई मेरी औकात से बाहर है। कितने तक पहुंचे? हाँ तो वो ई लिख देगा, बता तो ना। पहले ये मल्टीप्लाई करो जरा, अब एक डिवाइड करो जरा। ये डिवाइड करने के बाद आया था, लेकिन 50 से 46 56 18 99 520 पॉइंट आंसर आएगा, जीरो आएगा शेष। अच्छा पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा ना, तो जीरो आएगा। तुम्हारा मोबाइल पुराने जमाने का है क्या? लेटेस्ट वाले में तो ई लिख के आ जाता कैलकुलेटर, तो तुम्हारा पुराना टाइम का होगा। वही तो भाई, पहले के हैं, पहले के फोन में पूरा कैलकुलेटर आता था, वो 2 ऊपर, अब वाले में पहले लिख देता ई हमारी औकात से बाहर है। चलो देखो बनाए, जीरो कैसे आएगा देखा जाए एक बार। कहां से शुरू करें खत्म हो जाए। रुको, 1 6 2 8 1 9 1 10, 1 का डबल कितना होता? 2 घटो 4 4 2 8 8 12 यानी 4। 13 से काटो, 13 नवैया 117। तुम सीबीएसई बोर्ड से थे ना? नहीं सर, मिक्स था, मिक्स। चलो यही लिए तो फिर मिक्स हुई रहो। तो 13 नवैया के 117, बचा कितना होगा? 9, और 13 सत्ते का 91 है ना, ठीक। और 13 सत्ते का 91, यानी 13 से ये वाला डिवाइड किया, 13 से इसको किया, पक्का। ये 97 से ये 97। अब नीचे कुछ बचा, जब कुछ बचा ही नहीं शेष क्या आएगा? क्या ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले नहीं सॉल्व किए थे आप? अभी जब क्या बोलते हैं उसको, डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे ना, तो तुमको भी दिखने लगेगा सब। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन में सब। अभी आपको ना विभाज्यता के नियम, 13 से कैसे चीजें भाग होती, 9 से कैसे चेक किया जाता, 5 से, वो देखने से ही पता चल जाएगा। 8 की विभाज्यता इतना गंदा सारे टीचर पढ़ा के रखे, 8 की विभाज्यता। मैं जो पढ़ाऊंगा आप मिलाना जाके, अगर आपको मिले तो बता देना कि हाँ सर मैंने ये पहले पढ़ रखा है, मैं छोड़ दूंगा उसी दिन से पढ़ाना। चैलेंज है जो मैं 8 का नियम पढ़ाता हूँ। अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता उस चीज को, आप किसी की भी देखना। रुक जाओ तो थोड़ा समय दो। चले बेटा आगे, ठीक है, क्योंकि वो अपना खुद का बनाया हुआ मैटर है, तो कहां से कोई पढ़ाएगा, है ना। चले आगे। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल भी समझ में शेष। चले दोस्त आगे, क्या है आंसर? पक्का? कैसे? इनका 2 से उड़ाए तो ये 17 बार निपट गए, 17 पचे 85 निपट गए, नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो कोई इतना, अबे गधेड़े, वो इकाई का अंक था, इकाई का अंक था वो शेष।
बहुत डिफरेंस है। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? मिल रहा भी मिल रहा। चले बेटा, इतनी बात समझ में कोई आपत्ति? अब मैं थोड़ा सा टाइप को बदलूं, थोड़ा सा टाइप बदले, बोलो। देखो आगे, चलो क्या बता रहे थे कि मान लो इन केस 8 को आप भाग किससे कर रहे हैं? 7 से, तो शेष कितना आता है आपका? कैसे? इस 8 को आपने लिखा होगा 7 प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो आप इस चीज को अभी मत समझो, क्योंकि आप समझना उसे नहीं चाह रहे हो। आपको सीधे सीधे दिख रहा है 8 को भाग करो 7 से तो शेष कितना आ जाए, बस यही आपको समझ में आ रहा। क्या मैं 8 के स्क्वायर को 7 से भाग करूं तो शेष क्या बचेगा? 8 के स्क्वायर को। अब ये जो 8 का स्क्वायर है इसका मीनिंग कितना होता है? 64 को डिवाइड किससे करोगे? 7 9 या 63 हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहीं पे लिखूंगा 8 की पावर 216 को भाग करो 7 से तो शेष, क्योंकि 8 का स्क्वायर आपको आता था, 8 का स्क्वायर आपको आता था इसलिए आप बना दिए। अब जैसे ये 8 का स्क्वायर था तो क्या मैं इसको तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकता था? 8 को 7 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 7 लिखता कि नहीं? यही, अरे ये जो अंदर वाला 8 है इसको मैं 7 और 1 लिख सकता था कि नहीं? अब बताओ कल को 7 से 7 कटेगा तो कितना आएगा शेष? 0। अरे 7 से 7 भाग होगा तो शेष क्या आएगा? 0। लेकिन यहां पे क्या है? 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या रहेगा? को भाग किससे कर रहे हैं? अब बताओ अंश का मान हर से छोटा है तो अंश ही शेष होगा कि नहीं? अंश का मान हर से छोटा है तो अंश ही क्या है? शेष है। जैसे यहां पे आ जाओ, अब ये 8 की पावर 216 को क्या तुम लिख सकते हो 7 प्लस 1 की पावर 216 को भाग किससे करना है? यही कहोगे। अब बताओ 7 7 का कोई मतलब है? यहां तो शेष क्या आएगा? 0। बचा कौन? 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक को भाग किससे कर रहे हैं? तो आंसर शेष कितना आएगा? बात समझ में ही नहीं समझ में आ रही? आई है तो इतनी चीजें नोट करो, फिर इसमें अच्छा और क्या बोलेगा पूछेगा वो बताएं आपको। 8 को अगर 7 से भाग करते हैं तो अरे सब फर्जी वाली बातें नहीं लिखे जाती हैं। मेन होता है कि आप चीजें सीखना क्या चाहते हो ना। एक क्वेश्चन में हम लिखवा देंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या करोगे फिर? तो आप ऐसी चीज सीखो जो हर जगह अप्लाई हो, है ना, सारी जगह वो सेट हो जाए। चलें देखो, बताओ शेष क्या होगा? भांग भांग खा का भाई, हैंग हो जाता है। तो आपके जो यूपीपी ये जो कंपटीशन के एग्जाम है, जो अभी ये चीज आपको पढ़ाए हैं हम, क्या ये जो चीज पढ़ाई ये नहीं पूछी जाएगी? तो पूछी क्या जाएगी आपसे? ये पूछा जाएगा। लेकिन ये आया कहां से? तो पीछे से ही सीखना पड़ेगा। जैसे बोलो यहां तक में बताना, यहां तक में 1 आएगा कि नहीं? क्योंकि 8 को आप 8 में 7 का भाग लोगे 1 की पावर कुछ भी क्या हो 1 ही रहेगा। तो यहां से तो मिला 1, बीच में क्या है माइनस का 5, भाग किससे कर रहे हैं? है ना। अब 1 में 5 जाएगा तो बोलो क्या बचेगा? माइनस का, भागे। क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? शुरू वाली बात, क्या आंसर शेष माइनस में आ सकता है? तो बोलो 7 में 4 कितना बचेगा? और 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। कर पाएंगे अब आप? कर पाओगे ना? पक्का है? बना लेंगे ना अब आप?
देखो 8 निकाले 7 आगे सर ये 8 निकालिए। हां 7 आ गया ये 8 निकाले। हां भाई हां भाई समझ रहे हैं। आवाज नहीं बेटा, आवाज बिल्कुल न करो, सीख लो, चीजों को सिखा रहे हैं अगर आपको तो। जिस लेवल पे जाके मैं सिखा रहा हूं इन चीजों को, मैं ऐसा फील करता हूं कि मैं भी आपके सीट में बैठा हुआ हूं और क्या क्या नई चीजें बन सकती है। नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी नोट्स 110% पेपर में फंसती है। ऐसे ही नहीं रैंक बनती। आप रैंक देख रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 57 बन रही है, और ऑल इंडिया रैंक 2 भी मैंने दिया, और अग्निवीर में ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने दिया है। ठीक है, तो अगर मैं रैंक देता हूं तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होंगे ना, और इतने सारे सिलेक्शन होने के पीछे कुछ तो रीजन है। तो जो चीजें आप, जो बच्चों की कमियां वो मैं फील करता हूं, और क्या एग्जामिनर नया सोच सकता है मैं यही बना देता हूं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने जवाब क्या दिया, बोलो कितना, 4। एक बच्ची का जवाब 4, और बताओ 7, और बेटिया कितना आया, 4 7, ठीक है, और कुछ और कहोगे अब, 3 हाँ लिखा, ठीक, आ जाओ बोर्ड पे। ये क्या लिखा हुआ बेटा, 8। 8 को किसकी रिस्पेक्ट में तोड़ोगे, 9 की, जैसे है ना। तो क्या आप इस 8 को लिखोगे क्या 9 माइनस का 1, तभी तो 8 आएगा कि नहीं। इसी की रिस्पेक्ट में आपको तोड़ना है, क्योंकि डिवाइड तो इसी से करना है। पावर में कितना है 200, भाग किससे करें, 9 से, बाहर क्या चल रहा है माइनस का 3। बताइएगा 9 और 9 में क्या बचेगा, 0। बचा कितना होगा माइनस का 1। -1 की पावर संख्या सम है या विषम है, 217 क्या है, विषम है, ऑड नंबर है ना। और -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आता है। ये माइनस के आगे क्या चल रहा है, माइनस का, भाग किससे कर रहे हो 9, बोलो ऊपर कितना है माइनस का, भागे, क्या शेष कभी माइनस में हो सकता है, दिस इज द आंसर। यानी कि आपको 9 से 4 घटाते तो कितना आता, 5। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, रुकिए, सीखिए चीजों। हाँ, मैंने यहां पे चेंज कर दिया था, मुझे पता था तुम रट्टू वाले हो, एक देवे तुम दूसरा लगा दोगे, अपना दिमाग तुम्हारे पास नहीं लगा। तो कितना आएगा, 5। 2 बातें आपको मिली सीखने को, क्या क्या, कि पहली बात तो सर पावर भी ध्यान रखना है ना। दूसरी चीज किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं ये बात भी ध्यान रखनी है। कर पाएंगे आप, रुकिए। वहां पे आप पहले करवा थे 7 + 1 का पावर 216 रखे थे, पहले में हमने ऐसा करवाया था जब इस यही था, यही था, मान लो 8 था, इस 8 को तुम तोड़ते भी तो 7 प्लस क्या होता 1, रिस्पेक्ट में किसकी तोड़ना है, नीचे वाले की ही, और भागे 7 की पावर 217। अब ये करके +1 की पावर चाहे सम हो या विषम हो, उसका मान हमेशा किस में रहेगा, प्लस में ही। प्लस के 1 की पावर सम हो या विषम, मान किस में रहेगा, प्लस में। लेकिन यहां पे देखो क्या था, -1 की पावर विषम संख्या, तो मान किस में आएगा, जाके माइनस में आएगा। ठीक है, दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना। अभी आगे क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या आप कोशिश करोगे कि और जल्दबाजी भी आपको करनी है, बिल्कुल ना। तो देखो जरा, में शेष बताओ। चीजें समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो को आप लोग दोबारा से सारे बच्चे जरूर देखोगे जाके, है ना, दोबारा से घर पे इसको देखोगे, नोट्स बनाओगे, और सेशन में कमेंट वगैरह जरूर कर दीजिएगा आप लोग कि हाँ चीजें समझ में आई कि नहीं। प्लस का 6 आया, माइनस का 6। चले दोस्त।
देखो इस 12 को आप तोड़ोगे 13 प्लस 1 में ना, नहीं -1 काय में तोड़ोगे, माइनस में है ना। तो इसको आप तोड़ रहे हैं 13 - 1 में, पावर में 200 प्लस का बाहर 7 बटे में 13। सुनिएगा 13 खत्म, -1 की पावर क्या है 215। कैसा है ऑड है, तो वैल्यू किस में आएंगी जाके, यानी यहां से बाहर निकल गया माइनस का 1 प्लस का अपॉन में, क्या प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी प्लस का ऊपर क्या आएगा 6 आएगा। अब बोलो प्लस में है तो कोई दिक्कत, अब सीधा अंश का मान हर से छोटा तो अंश ही, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कर पाएंगे दोस्तों आप, ठीक है। तो क्या उम्मीद करें कि इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं, सभी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको चीजें ना समझ में आई हो। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को किसी वीडियो में देख रहे हो, मतलब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां पे चीजें ना समझ में, हम उस समय आपके उंगलियों के इशारे पे चलेंगे, आप पीछे करेंगे, हम पीछे आ जाएंगे, आगे बढ़ाओगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चीजों को दोबारा से अच्छे से देखेगा, चीजें समझ में आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा इससे। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नई क्लास में। तब तक ले आपने पूरी क्लास देखी होगी, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, आपको लगता है कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है सही था, हमें चीजें सीखने को मिली, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्त, आप इस वीडियो को शेयर करिए, आप अपने उन दोस्तों को जरूर जोड़िए जिनका बेस कमजोर है या जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और हाँ जो गणित से डरते हैं। तो ठीक है, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करना। मिलते हैं फिर दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।